प्रज्ञान टेट एकेडमी में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 15 तक अपने टेस्ट सीरीज का पूर्ण कर लिया और आगे का प्रश्न संख्या 16 से लेकर के 28 तक हम लोग करेंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 16, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों की जरूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। ऑप्शन नंबर बी, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। विद्यार्थियों को नामांकित करना। योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। चलिए, प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर की पहचान करिए। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए, चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्यों, कैसे, क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना ऑप्शन नंबर ए छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी। ऑप्शन नंबर बी अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। ऑप्शन नंबर सी बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित निष्प्रेरित करेगी। ऑप्शन नंबर डी अधिगम के लिए पार या आधारभूत संरचना का काम करेगी। चलिए, प्रश्न संख्या 17 का उत्तर करें। प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अधिगम के लिए पार आधारभूत संरचना का काम करेगी। चलिए, प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन ऑप्शन नंबर ए लैंगिक भेदभाव को कम करता है। ऑप्शन नंबर बी लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर सी लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। चलिए, प्रश्न संख्या 18 का आंसर करिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। चलिए, प्रश्न संख्या 19, एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन नंबर ए ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। प्रश्न संख्या 19 का उत्तर करें। उन्नीस का ऑप्शन नंबर ए उचित है। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। चलिए, प्रश्न संख्या 20 पे। प्रश्न संख्या 20 कहता है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रथागत
बी अमूर्त संक्रियात्मक, सी प्रथा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी प्रथागत। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी प्रथागत। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए समकाक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। ऑप्शन नंबर बी परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। ऑप्शन नंबर सी विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्रथम प्राथमिक कारक है। ऑप्शन नंबर डी विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक है। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं आगे के प्रश्नों पे। प्रश्न संख्या 22, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि ऑप्शन नंबर ए बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। प्रश्न संख्या 22 का उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही है, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 23 पे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए परिकल्पित निगमनात्मक सोच। ऑप्शन नंबर बी संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर डी अमूर्त सोच का विकास। ऑप्शन नंबर डी विचार सोच में केंद्रीकरण। चलिए प्रश्न संख्या 23 का उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही है, विचार या सोच में केंद्रीकरण। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 24 में। प्रश्न संख्या 24 कहता है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, विकास बहुआयामी होता है। ऑप्शन नंबर सी विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। ऑप्शन नंबर डी विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। चलिए प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी विकास बहुआयामी होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 कहता है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। ऑप्शन ए अभिप्रेरणा, बी संतुलीकरण, सी सांस्कृतिक उपकरणों, डी गुणारोपण। प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर सांस्कृतिक उपकरणों का होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या
26 के तरफ। प्रश्न संख्या 26 कहता है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। ऑप्शन ए विकास का समीपस्थ क्षेत्र, ऑप्शन बी स्कीमा या मनोबद्ध, ऑप्शन नंबर सी मनोवैज्ञानिक उपकरणों, ऑप्शन डी उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर स्कीमा या मनोबंध होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 में प्रश्न संख्या 27 कहता है, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, ऑप्शन नंबर बी हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने, ऑप्शन नंबर सी प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, ऑप्शन डी अभिभेदी समरूपी निर्देशों को। प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 28 पे। प्रश्न संख्या 28 कहता है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, ऑप्शन बी छात्र जिसका अशक्त शरीर है, ऑप्शन सी मंदित छात्र, ऑप्शन नंबर डी विकलांग छात्र। प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। चलते हैं, इसी के साथ मिलते हैं टेस्ट सीरीज के दूसरे भाग में। विदा लेते हैं आपसे। प्रज्ञान टेट एकेडमी देखते रहें। जितने भी क्वेश्चन हैं, प्रश्नों की संख्या है, हम लेकर आएंगे आपके लिए, जो कि आपको किसी भी टेट के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह हमारे पास ही है। चलिए विदा लेते हैं। नमस्कार।